आइए आज हम संस्कृत व्याकरण में लिंग के बारे में आप सबको बता रहे हैं। सबसे पहले लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ चिन्ह है। सामान्यतया जो चिन्ह पुरुषवाची, स्त्रीवाची आदि शब्दों का ज्ञान अर्थात बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में शब्दों के 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे अश्वः, वानरः, बालकः। अश्वः शब्द का अर्थ है घोड़ा, वानरः शब्द का अर्थ है बंदर, बालकः शब्द का अर्थ है लड़का। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, लता, कोकिला। बालिका शब्द का अर्थ है लड़की, लता शब्द का अर्थ है बेल, कोकिला शब्द का अर्थ है कोयल आदि। नपुंसक लिंग वे शब्द जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी का भी पता न चले नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे पुष्पम, चित्रम, फलम, जलम, दर्पणम इत्यादि। पुष्पम का अर्थ है फूल, चित्रम का अर्थ है चित्र, फलम का अर्थ है फल, जलम का अर्थ है पानी, दर्पणम का अर्थ है शीशा। तीनों लिंगों की पहचान। साधारणतया नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान उनके प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में म के प्राप्त होने से होती है, जैसे फलम, पत्रम, पुष्पम, शरीरम, वस्त्रम आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान उनके अंत में प्राप्त आ या दीर्घ ईश होती है, जैसे रमा। रमा शब्द के अंत में आ का प्रयोग है, स्त्रीलिंग शब्द है रमा। छात्रा इसमें आ शब्द का प्रयोग है, बाला इसमें आ शब्द का प्रयोग है, नदी में दीर्घ ई शब्द का प्रयोग है, कांता इसमें आ शब्द का प्रयोग है, माला इसमें आ शब्द का प्रयोग है आदि। शेष शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अजः, अनलः, रामः, वरः, नकुलः आदि। समानतया पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग होता है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ या ई होता है। नपुंसक लिंग के शब्द में शब्दांत में म होता है। यह था स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का पहचान। आइए अब हम आकारांत पुल्लिंग शब्द के कुछ शब्दों के बारे में विचार करते हैं। वे शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द जिनके अंत में अस्वर आकारांत कहे जाते हैं, जैसे राम। यहाँ अंतिम वर्ण म हलंत व्यंजन के साथ अस्वर मिलकर बना है। म हलंत धन अ बराबर म, इसलिए अकारांत कहलाता है। अकारांत कहलाया। कुछ मुख्य अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें अर्थ सहित याद करें, जैसे सिंहः शेर, गर्दभः गधा, निरपः राजा, स्वर्णकारः सुनार, वानरः बांदर। ददुरः का अर्थ है मेढक।
उल्लुकः भालू, श्रृंगालः सियार, छात्रः विद्यार्थी, शूकः तोता, सर्पः सांप, पत्रवाहकः डाकिया, मकरः मगरमच्छ, श्वानः कुत्ता, अश्वः घोड़ा, उर्नाभः मकड़ी, बकः बकुला, रजकः धोबी, शिक्षकः अध्यापक, वृक्षः पेड़। अब हम आप सबको अभी जितना शब्द बताए इन सभी शब्दों के अंत में अ शब्द आ रहा है। आप इसे ध्यान से देखें, लिखें, पढ़ें और याद करें। ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को देखते हैं। सभी शब्दों को पढ़ने पर अंत में आ की ध्वनि होती है। जैसे बालिका, यहाँ अंत में आश्वर क हलंत धन आ बराबर का होने के कारण सभी शब्द आकारांत कहे जाएंगे तथा स्त्रीवाची होने से स्त्रीलिंग कहे जाएंगे। इस प्रकार शब्द भी होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य आकारांत शब्द दिए जा रहे हैं, इसे देखें। इनके उच्चारण में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इन शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग है। जैसे अजा, अजा शब्द का अर्थ है बकरी। आचार्या, आचार्या शब्द का अर्थ है अध्यापिका। एड़का, महिषी, इसका अर्थ है महिषी। पिपीलिका, चिट्टी। महिषड़ी, महिषी का अर्थ है भेड़ी। धरा, धरा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। गीता, गीता शब्द का अर्थ है गीता। गुहा शब्द का अर्थ है गुफा। बालिका, बालिका शब्द का अर्थ है लड़की। आपने देखा कि इन सभी शब्दों के अंत में आ लगा हुआ है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अकारांत नपुंसक लिंग। अस्वर अंत में होने के कारण इन्हें भी अकारांत कहते हैं। जैसे फल शब्द के अंत में ल के साथ अ मिलकर ल बना है। इन शब्दों की पहचान यह है कि प्रत्येक नपुंसक लिंग अकारांत के अंत में म हलंत व्यंजन जुड़ जाता है। जैसे कमलम, चित्रम, पुस्तकम, पुष्पम। कमलम शब्द का अर्थ है कमल। चित्रम शब्द का अर्थ है चित्र। पुस्तकम शब्द का अर्थ है पुस्तक। पुष्पम शब्द का अर्थ है फूल। अब आइए ध्यानपूर्वक अकारांत नपुंसक शब्दों को जिनके शब्द के अंत में म लगे हैं, आइए उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। नेत्रम, नेत्रम शब्द का अर्थ है आँख। फलम, फलम शब्द का अर्थ है फल। पत्रम, पत्रम शब्द का अर्थ है पत्ता। वस्त्रम, वस्त्रम शब्द का अर्थ है कपड़ा। कलमम, कलम। उद्यानम, इसका अर्थ है बाग। पुस्तकम, किताब, पुस्तक। मित्रम शब्द का अर्थ है दोस्त। गृहम, घर। शस्त्रम, शस्त्रम शब्द का अर्थ है हथियार। रूप्यकम, रुपया। आम्रम, आम। चक्रम, पहिया। दर्पणम, शीशा। पुष्पम, फूल। कमलम, कमल। तो ये नपुंसक लिंग शब्द थे जिनके शब्दों के अंत में म का उच्चारण है। हमने आपको पहले बताया था कि पुल्लिंग शब्द के अंत में विसर्ग होता है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ या ई होता है, नपुंसक लिंग के शब्द के अंत में म होता है।
तो ये था आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग पहचानने का पहचान। धन्यवाद।